I have a liberty to without mask. Let me check. Bismillah. Carry on, Bismillah, correct. So, पहले मैं before inauguration मैं ये ज़रूर इंट्रोड्यूस कर लूँगा. मीडिया इज फॉर मी एंड लाइव कि हम माशाल्लाह एजुकेशन जो यहाँ की तालीम और तमद्दुन में कश्मीर का अपना बड़ा आला मकाम है. इसमें बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो भी यहाँ पे आने लगे और एक ऐसी विंडो खुल रही है विद दिस इनॉग्रेशन. एक ऐसी विंडो खुलेगी जो एक रिसर्च के साथ जो हमारी इंजीनियरिंग रिसर्च है, हमारी एजुकेशन रिसर्च है, उसके साथ उसमें मैं फिर डिटेल में आपको बताऊंगा. लेकिन इस चीज़ के लिए ये तालीम के साथ मुंसलिक है. मैं आपको बहुत दूर से आए आपको मुबारकबाद देता हूँ. आप यहाँ पर संभाल रहे हैं जावेद साहब, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ. और जो आपके साथी है वो जो स्टाफ मेंबर मैं देख रहा हूँ उनकी चेहरे इन सबको मुबारक है. तो इसी के साथ वो भी देखे अगर कोई प्राइवेट स्कूल क्लास हो रहा है वो उनका सपोर्ट करे, वो उनको वो कर्ज हंसना दे. तो इन चीज़ों आज यहाँ ऐसे हालात में भी यहाँ हम जमा भी हुए और ये एक ऐसा दिन भी है जिसको मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो कोरोना ने काम कर चुका हूँ और मैं कुछ करना चाहता था, उसका भी प्लेटफॉर्म हमें मिला जिसमें हमने इसके बारे में बताइए. देखिए, मैं बहुत ही खुश हुआ कि इस वक्त जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एक ऐसी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं कि कहीं फॉर्मल तालीम हो ही नहीं पा रही है और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी बंद हैं. फ्यूचर क्या है? व्हाट इज़ द फ्यूचर? आफ्टर ऑल अगर हम इसी माहौल में रहेंगे भी किसी को नहीं पता ये कोविड का सिलसिला कब तक रहेगा. लेकिन अगर ये ऑनलाइन सिस्टम्स को ज़्यादा मजबूत किया जाए थ्रू IIMT और ये क्वालिटी एजुकेशन दे सके, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी बात होगी. क्योंकि आज अब जब तक हम इस साल की बात करें वो ये है कि इस साल जो सबसे बड़े हमारी बहुत देर से क्राइसिस चल रही है. लेकिन एक बात मैंने कश्मीर में देख ली. हम कश्मीर में पले बड़े हैं. मैंने बचपन से देखी कश्मीर में हज़ारों तरफ के तूफ़ान आए, हज़ारों तरफ के टर्मोइल्स हुए, हज़ारों तरफ के क्राइसिस हुए. इवन फ्रॉम अगर हम देखें 47 से ही कश्मीर क्राइसिस में रहा. लेकिन एजुकेशन को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया. 90 में तूफ़ान था कश्मीर का सबसे मशहूर है 90, जब एक तरफ से एक्सोडस भी एक कम्युनिटी का हुआ. लेकिन उन्होंने भी उस कम्युनिटी ने भी एक्सोडस के दौरान भी एग्जामिनेशन दिए और पढ़ा. और जब जो क्राइसिस में थी यहाँ की कम्युनिटी, चारों तरफ परेशानियाँ, अंधेरा एंड ऑल, गुप अंधेरे में भी एग्ज़ाम दिए गए. जाओ हिस्ट्री देखो, कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ. एजुकेशन किसी भी जंग में, चाइना जंग में जब चाइना वार हुआ 1962, आप देख लीजिए एग्ज़ामिनेशन हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चले. आप वो देख लीजिए जब 1971 का वार हुआ, 1965 का वार हुआ, उस वार में भी एजुकेशन कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ. क्लासेस चले, बैंकर्स में क्लासेस चले, ऊपर से जहाज़ आते थे, बमबारी होती थी,
लेकिन लोग अंडरग्राउंड पढ़ते थे, किताबें लेकर पढ़ाते थे। आई एम ए विटनेस। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे बात कर रहा हूँ। कश्मीरी ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया एजुकेशन में, लेकिन आज सबको लग रहा है यार कोरोना में पढ़ें कैसे, पढ़ाएं कैसे, स्कूल नहीं खोल सकते, मास गैदरिंग नहीं हो सकती है, करें क्या, किस तरह करें। इसके लिए ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूटों का क़याम बहुत ज़रूरी है जो गाइड भी कर सके, जो इसकी डिग्री भी आगे बढ़ा सके और एक क्वालिटी एजुकेशन भी दे सके, और एट द सेम टाइम ये वो जो उनको ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड में रखे, उस प्रोटेक्टिव शील्ड में, जिस प्रोटेक्टिव शील्ड में हम कह सकते हैं कि यू आर सेफ। मैं यहाँ इस कमरे में हूँ, एटलीस्ट हम 4 बंदे बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, आपके साथ भी सोशल डिस्टेंसिंग है, वो भी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम सैनिटाइजेशन भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। शहर ख़ास में होकर बहुत अच्छे कमरे इन्होंने रखे हैं, सैनिटाइज्ड रखे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इसका मतलब है कि जो इनके ऑनलाइन अगर इनके ये शुरू करेंगे क्लासेस अपने कहीं पे भी पढ़ाएं, कहीं जब शुरू हो जाएंगे फॉर्मल तो ठीक है, तब तक इनकी डिग्रियां कंप्रोमाइज़ नहीं होंगी। और जो इन्होंने MOU किया है कश्मीर, जो इन्होंने मुझे बताया कि हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ MOU किया है रिसर्च एक्सचेंज, ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं कश्मीर में वो रिसर्च है। जो मैंने पार भी बताया, जो ऑनलाइन भी चल रहा था, जो मैंने बताया कि काश ये रिसर्च पे इन्होंने पहले से तवज्जो दिया होता। मैं खुश हूँ कि जावेद साहब ने तवज्जो दी थी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये आगे आया, सब कुछ छोड़ के आगे आया कि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, मुझे लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसके दिल में वो जज्बा है कि रिसर्च को हम एनरिच करें, और इस रिसर्च की मदद से ही हेल्थ पे भी रिसर्च हो सकता है। हमें पर कैपिटा बीमारियां कितनी है, नमूनिया कितना है, किस क्रू में, आप देखें क्रू में वो जब सीमेंट फैक्ट्रियां खुल गई, क्रू में सीमेंट फैक्ट्री खुलने के बाद मैक्सिमम बीमारियां छातियों की हो गई। अगर आप देखें कि पर कैपिटा बन गया बहुत ज़्यादा, तो अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते और रिसर्च की गई होती तो क्रू में सीमेंट फैक्ट्री बनाने नहीं दी गई होती। बहुत सारे गलत ये हो गए। इन्होंने रिसर्च और हेल्थ सिस्टम को आपस में नहीं मिलाया, इन्होंने एजुकेशन की रिसर्च को यूटिलाइज नहीं किया। अब होने लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि IIMT रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। रिसर्च के बगैर कुछ नहीं होगा। अब ये देखो WHO भी एक हिसाब से फेल हो गया। WHO अब रिसर्च कर रहा है जनाब कोरोना कहाँ से निकला, हवा से निकला, इमर्ज हो गया, एनिमल से निकला, वुहान से निकला। अभी इतना होने के बस 10 लाख लोग मरने के बाद भी दुनिया को नहीं पता 10 लाख कैसे मरे। इससे ज़्यादा अलमिया क्या हो सकता है। काश ये रिसर्च हुए होते, काश रिसर्च इंस्टीट्यूट उस पर क़याम किया गया होता। आज अगर इस पे हम ध्यान दे रहा हूँ, मैं इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च के साथ कनेक्टेड है, और इसमें रिसर्च अनलिमिटेड हो सकती है। जिस पे भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाहेगा कर सकता है। सर लास्ट में मेरा एक ही सवाल रहेगा, आपको पता ही होगा दिन ब दिन उनके लिए, देखिए मैंने कल दे दिया अभी, आजकल बहुत ज़बरदस्त सब कह रहे हैं, यहाँ आदत हो गई है, वी डू रेस्पेक्ट। भाई लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो, लॉकडाउन करो। लॉकडाउन इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हमने कश्मीर में लॉकडाउन 47 से ही देखते आए हैं। जब ट्राइबल्स ने हमला किया उस भी 1 साल लॉकडाउन में ही रहे। उसके बाद जो सिचुएशन हुई, आप हिस्ट्री देखो, हमारी इकोनॉमी का 90% लॉकडाउन का शिकार हो गया। हमारे रास्ते भी बंद। मैं तो बोल रहा हूँ हर वक्त, मेरा ये जो रेशमी रोड है ना, सिल्क रोड, ये एक्चुअली हमारा है, हमारा कश्मीरियों का है। ये भी लॉकडाउन में बंद है। ये क्या है हमें और अब आप कोरोना की वजह से भी लॉकडाउन कह रहे हैं, लॉकडाउन करो। अब भाई जी वो फलानी उसको कोई काम नहीं है तो वो बोल रहा है कि भाई जनाब सब बेसिकली सब कुछ बंद रखने से पहले ये सोचो
कि हम रिकवरी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करो। इवन जो कोरोना सेंटर है, कोरोना सेंटरों में भी कुछ स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ को ले लो ताकि वो उनकी स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस को मजबूत करे। कोरोना सेंटर में आपने बिठाया, ना कुछ मेडिसिन दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, बिठाया कि भाई आपका आज पॉजिटिव आया, आपका नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में ही उसको उलझा के रखा। बेसिकली बेस्ट थिंग इज़ एक जो स्कूलिंग एंड डॉक्ट्राइनिंग होनी चाहिए, और कोरोना सेंटर्स शुड बी मेड एज स्पिरिचुअल सेंटर्स ताकि रिकवरी जा। और माशाअल्लाह हमारे कश्मीर की एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री रिकवरी रेट 82%, 82% हमारी रिकवरी रेट। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मैं बहुत टाइम से इस बारे में मतलब इस पे काम कर रहा था, चाहता था कुछ करूं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पे मतलब फैसिलिटियाँ नहीं है बच्चों के लिए, तो वो मैं चाहता था, जिसमें मैंने इससे पहले भी बहुत काम किया है। इस पे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी थी उसमें, तो उसमें मैंने बहुत काम किया है। लेकिन मैं चाहता था यहाँ के बच्चों को वो दूँ जो कोई और नहीं दे सकता है, तो उन चीज़ों पे मैं काम करना चाहता था। तो ये इस पे मैं 2012 से काम कर रहा था। तो 2012 के बाद आज मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ कर सकूं यहाँ के बच्चों के लिए, जबकि हमारी कोलैबोरेशन हो गई कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। वहाँ के बच्चे यहाँ आके रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ के बच्चे वहाँ रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चों को कुछ वो दे सके जो कोई और नहीं दे सकता। नहीं, हमारी तरफ से सबसे पहले ट्रस्ट ये रहेगा कि वो लोग जो भी यहाँ पे करवाते थे वो कंसल्टेंट यहाँ के लोकल हुआ करते थे, जबकि ये ऑफिस हमने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का ही यहाँ पे कर दिया है। ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही ऑपरेट करेगी, और ये यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट में भी पास हुई है, स्टेट असेंबली में भी पास हुई। ये वो देख सकते हैं ऑनलाइन कि ये पास हो चुकी है कि नहीं। चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए हम वो चीज़ें दें जो कोई और नहीं दे सकता है, जिसमें हमने गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसे पैकेजेस रखे हैं जिसमें स्कॉलरशिप भी आती है, और भी मतलब बहुत कुछ करना चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट। जो भी हमसे हो सकेगा हम करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह रहमान। सबसे ज़्यादा कि जो गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है हम वो दे देंगे और ज़रूर देंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। IMT यूनिवर्सिटी 2016 में पार्लियामेंट में बिल पास होके UGC के द्वारा सैंक्शन एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ में सिचुएटेड है। इसमें प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज, देन नर्सिंग, लॉ, होटल मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो है वो वहाँ पे बच्चों को ऑप्शंस के तौर पे मिलते हैं। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हमने जो अपना ऑफिस आज सेटअप किया है, स्टार्ट किया है, हमारा बेसिकली एक ये मेजर मोटिव है, एम है कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्राइसिस है जो यहाँ के बच्चे फेस कर रहे हैं, इस एजुकेशन क्राइसिस को ओवरकम करना है, बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन का ऑप्शन देना है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही कॉशियस है, वो एक मतलब सक्सेसफुल लाइफ की कामना करते हैं, तो वो एजुकेशन से, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन से पूरी होगी, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है रिसोर्स प्रोवाइड करेगी बच्चों को, तो वो बच्चे अपना आके फ्यूचर जो है, अपने सक्सेस जो है वो खुद लिखेंगे वहाँ पे। हमारी यूनिवर्सिटी जो है आप UGC की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, IIMT यूनिवर्सिटी डाल के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है। तो ऐसा कोई वो फॉल्स होप हम नहीं दे रहे हैं किसी भी स्टूडेंट को कि हम आके आपको मतलब आप हमारे यहाँ पे आइए 4 साल वेस्ट करिए अपने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है, रनिंग ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया से बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ। जम्मू एंड कश्मीर में हमने इस साल अपनी ये यूनिट सेटअप किया है यहाँ पे, यहाँ के स्टूडेंट्स को ऑफ़र देने के लिए कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पढ़िए, अपना फ्यूचर बनाइए। हमारी यूनिवर्सिटी जो है हर एक स्टूडेंट के लिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेदर वो जम्मू एंड कश्मीर का हो या फिर हमारे यहाँ किसी और प्रोविंस का हो, हम उसकी फुल सेफ्टी इंश्योर करते हैं। उसके पेरेंट्स को हम फुल सेफ्टी, उनके स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनके बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने, हम उनकी मतलब जो कैंपस के अंदर हमारे हॉस्टल्स है तो हम बच्चों को पूरी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बच्चे वहाँ पे आके सिर्फ क्लासेस करेंगे तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में हम नहीं पता हमें बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जो कैंपस में बच्चे रह रहे हैं, इन कैंपस सारी फैसिलिटीज़ है, गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स
स्टैंडर्ड्स है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, CCTV कैमरा पूरा ज़ीरो ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, पूरा सर्वेलेंस किया जाता है। तो सिक्योरिटी की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और यूनिवर्सिटी जो है बच्चों के साथ हमेशा खड़ी है। एक एक बच्चे के साथ एक एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो या फिर कोई भी ऐसा एडवर्स सिचुएशन अकेले मतलब कि हैंडल ना करना पड़े। यूनिवर्सिटी के स्टाफ हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं, बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं जनरली। चलिए सर, आप